चलेगा। भैया बहनों नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा। सामाजिक विज्ञान में जो अर्थशास्त्र है इसका तीसरा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का आज अंतिम पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न आता है कभी कभी कि क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं है, अर्थात वैश्वीकरण जो है उसकी प्रक्रिया एक समान है कि नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क देने होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा है इस पर कि क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं है। तो सबसे पहले हम आज इसका जवाब देने के पहले ये एक बार फिर से आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया, अर्थात विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। ये बात तो मालूम हो गई कि दुनिया के जितने देश हैं उनके बीच आपस में लेन देन, व्यापार की प्रक्रिया और जो तमाम प्रकार के संबंध हैं जो उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं, अर्थात विश्व के तमाम देश आपस में जो मित्रता का भाव उनके अंदर उठता है, तो ये सब इसी प्रक्रिया को ही हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। अब प्रश्न पे आता है, क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं है। वास्तव में विश्व व्यापार संगठन की जब स्थापना हुई तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उदार बनाया गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक देश दूसरे देश से व्यापार करने को आतुर हुआ, जिसमें अब दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक विकसित देश है, कुछ विकसित देश हैं और कुछ विकासशील देश हैं। तो विकसित देश के लोग के पास अधिक पूंजी और उनका रहन सहन काफ़ी ऊंचा होता है। विकासशील देश का जो आर्थिक पक्ष है वो उनसे कम होता है, रहन सहन का स्तर भी उनसे कम होता है, अर्थात वहाँ गरीबी ज़्यादा होती है विकासशील देशों में। तो विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे देशों की मदद करते हैं आपस में। जो जैसे हमारे यहाँ कुछ सामानों की कमी है तो हम बाहर से मंगाते हैं, और हो सकता है विकसित देशों में कुछ कमी रह गई हो तो हम अपने यहाँ से वहाँ भेजते हैं। एक दूसरे देश की पूंजी एक दूसरे देश में प्रवाहित करती रहती है। तो हुआ क्या कि जब बड़े बड़े देशों के उद्यमी छोटे छोटे देशों में आए तो चूंकि उनके पास पूंजी अधिक थी तो उन्होंने बड़े बड़े सामान बनाना प्रारंभ कर दिया, और चूंकि उनके पास कुशल मजदूर थे तो कुशल मजदूर होने के नाते तकनीकी ज्ञान भी उनका बहुत अच्छा था। उसके दम पर वो जो बड़े बड़े सामान बनाए उसका जो दाम है वो कम कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें जो विकासशील देशों में छोटे उद्यमी थे जिनके पास कम पूंजी थी, जिन्होंने अपनी कम लागत लगा करके अपने उद्यम को तैयार किया था, जैसे बैटरी बनाना, टायर बनाना, खाद्य तेल हुआ, और इसी तरह से डेयरी उद्योग है, चावल उद्योग है, ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग हैं इनकी उनसे प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और उस प्रतिस्पर्धा में ये छोटे उद्यमी बेचारे टिक नहीं सके। तो जब टिक नहीं सके तो कई छोटे छोटे उद्योग जो है वो बंद हो गए, और जब बंद हो गए तो तमाम लोग बेरोजगार हो गए। इस तरह से जब तमाम लोग बेरोजगार हुए तो श्रमिकों की दशा जो है वो सबसे ज़्यादा दयनीय हो गई, और ये स्थिति विकासशील देशों में ज़्यादा आई। तो इस पर न तो सरकार ने ध्यान दिया और न ही विकासशील देशों ने अनुरोध किया विकसित देशों से
कि हमारे उद्योग को भी बचाया जाए। यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों की भी धज्जियाँ उड़ाई गई। विकसित देशों का तमाम जो उद्योग हैं उन पर आधिपत्य रहा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा उद्यमी चावल उद्योग लगाया है, पता लगा कोई बड़े देश का बड़ा पूंजीपति आ गया उस देश में और उसने एक बृहद उद्योग चावल का स्थापित कर लिया और उसके चावल गुणवत्ता में नंबर 1 पर उतर गए, तो छोटा उद्यमी निश्चित रूप से मार खा गया। छोटा उद्यमी लागत भी अधिक लगाया, उसका चावल भी अधिक महंगा बिका और तकनीकी और कुशलता के दम पर, अधिक पूंजी के दम पर बड़ा उद्योगपति जो है वो अपने चावल को थोड़ा सस्ता कर दिया। तो इस प्रकार से ये छोटे उद्यमी वाले उद्योग जो है वो बेकार हो गए। यही स्थिति रही। तो जबकि विश्व व्यापार संगठन को छोटे उद्यमी और श्रमिकों के विषय में भी सोचना था, वैश्वीकरण के तहत जो उसके नियम स्थापित किए गए व्यापार के, उसमें हमेशा ही उच्च वर्ग के लोग और पूंजीपति, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और विकसित देश, इन्हीं की हमेशा चलती रही। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा लाभ कमाया और इनका ही जीवन स्तर जो है सबसे ऊंचा उठता गया। इसके उलट जो छोटे उद्यमी थे उनके उद्योग तो बंद ही हुए, ऊपर से तमाम श्रमिक जो है बेरोजगार हो गए और इस प्रकार से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई उसमें लगता है कि उसकी प्रक्रिया पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक समान नहीं है। एक समान न लागू होने के कारण ये लगभग वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे टॉपिक में आपको अब इतिहास, भूगोल या नागरिक शास्त्र में से अगले दिन कुछ पढ़ाया जाएगा। अब अर्थशास्त्र का चैप्टर आज इतना ही, यहाँ तक ही आप पढ़ें। धन्यवाद।